listening friends. नमस्कार श्रोता मित्रों, We are delighted that you tuned in to this broadcast. हम आनंदित हैं कि आप इस प्रसारण में सम्मिलित हुए हैं। We have begun in the last message to talk about the book of Acts. अपने पिछले संदेश में हमने प्रेरितों के काम की पुस्तक के विषय में बात करना प्रारंभ किया था। It is a historical document. ये ऐतिहासिक लिखित प्रमाण है। It records the historical evidence of the 40 days from the time of Jesus' resurrection to his ascension. इसमें यीशु के पुनरुत्थान से लेकर उसके स्वर्गारोहण के बीच के 40 दिनों के समय के ऐतिहासिक प्रमाण दर्ज हैं। Now let's read the first 11 verses of the book of Acts. अब आइए मिलकर प्रेरितों के काम की पुस्तक के पहले 11 पदों को पढ़ें। हे थियोफिलुस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा, उस दिन तक जब तक वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया न गया। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वो उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इसराइल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो, 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है उसी रीति से वो फिर आएगा। We began in the last message to look at 6 things in those first 11 verses. पिछले प्रसारण में हमने इन 11 पदों में 6 बातों पर गौर करना प्रारंभ किया था। We talked about the qualification of the witness. हमने गवाह की योग्यता के बारे में बात की And how the witness, when he is summoned by the court to testify, और कैसे एक गवाह जब उसे अदालत की तरफ से गवाही देने का आदेश दिया जाता है, he is expected to tell what he saw, what he heard, and what he experienced. उससे आशा की जाती है कि जो उसने देखा, सुना और अनुभव किया वो बताए। And we talked about these following 6 things. और हमने इन 6 बातों के विषय में चर्चा की। Number 1, नंबर 1, our message is his person. हमारा संदेश उसका व्यक्ति है। Verses 1 and 2. 1 और 2 पद। Secondly, दूसरा, his manifestation is our proof. उसका प्रकटीकरण हमारा प्रमाण है। Thirdly, तीसरा, his might is our promise. उसकी शक्ति हमारी प्रतिज्ञा है। Verses 4 and 5. 4 और 5 पद। Fourthly, चौथा, the master's plan is our priority. हमारे स्वामी की योजना हमारी प्राथमिकता है। Verses 6 and 7. 6 और 7 पद। Fifth, 5वीं बात, in verse 8, our mission is his program. 8 पद में हमारा उद्देश्य उसका कार्यक्रम है। And number 6, और नंबर 6, our motivation is the prospect of his return. हमारी प्रेरणा है उसकी वापसी की प्रत्याशा। And you find these in verses 9 to 11. और ये बातें आपको 9 से 11 पदों में मिलती हैं। We looked carefully at the first 3 of those. हमने ध्यानपूर्वक इनमें से पहली 3 बातों को देखा था। And today we want to look together at the second 3 points. और आज हम मिलकर दूसरे 3 विषयों पर गौर करना चाहते हैं। The fourth one is that our master's plan is our priority. चौथा विषय यह है कि हमारे स्वामी की योजना हमारी प्राथमिकता है। Every church and every Christian institution has their priorities. प्रत्येक कलीसिया और प्रत्येक मसीही संस्था की अपनी प्राथमिकताएं होती हैं।
Every individual Christian has his priorities. प्रत्येक व्यक्तिगत मसीही की अपनी प्राथमिकताएं हैं। Sometimes these priorities are not consistent with Jesus' priority. कई बार ये प्राथमिकताएं यीशु की प्राथमिकताओं के साथ मेल नहीं खाती। The disciples' priorities were centered around when will Jesus come back. प्रेरितों की प्राथमिकताएं यीशु के वापस आने पर केंद्रित थीं। I want you to look at the book of Acts, chapter 1, verse 7. मैं चाहता हूं कि आप प्रेरितों के काम 1 अध्याय के 7 पद को देखें। Jesus is basically telling them that their priorities were wrong. यीशु मूल रूप से उनको ये बता रहा है कि उनकी प्राथमिकताएं गलत थीं। The important question is not when is Jesus coming back, महत्वपूर्ण प्रश्न ये नहीं है कि यीशु कब वापस आ रहा है, but how to live while we are waiting for him to return. बल्कि ये है कि उसके वापस आने की प्रतीक्षा करते हुए हम कैसे जीते हैं। Your job, Jesus said, is to be my witnesses in the world. यीशु ने कहा, तुम्हारा काम है कि संसार में मेरे गवाह बनो। He is saying to them, वो उनसे कह रहा है do not waste your life worrying about the dates of his return. कि उसकी वापसी की तारीखों की चिंता में अपने जीवन को व्यर्थ मत गवाओ। It is Satan's way of getting you off your main task of witnessing. ये शैतान का तरीका है आपको आपके गवाही देने के मुख्य कार्य से हटाने का। The two temptations for Christians are as follows. मसीहियों के लिए 2 परीक्षाएं ये हैं। To thank God for saving them and do nothing about others' salvation. कि वो उन्हें बचाने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें और दूसरों के उद्धार के लिए कुछ न करें। Or to be caught up with the details of Jesus' return that we don't witness. या फिर हम यीशु की वापसी के हिसाब किताब में उलझे रहें और गवाही ना दें। Neither of these is biblical. इनमें से कोई भी बात वचन के अनुसार नहीं है। Neither of these completely honoring to the Lord. इनमें से किसी बात में प्रभु का पूरा आदर नहीं है। Neither of these is the priority of Jesus. इनमें से कोई भी यीशु की प्राथमिकता नहीं है। If you want to know Jesus' priority, यदि आप यीशु की प्राथमिकता जानना चाहते हैं, it is here in the book of Acts, chapter 1, verse 7. तो ये यहाँ प्रेरितों के काम की पुस्तक 1 अध्याय के 7 पद में है। Here's what he said. उसने कहा, It is not for you to know the times or the dates. उन समयों या कालों को जानना तुम्हारा काम नहीं है। And that is why Jesus goes on to verse 8 and say, और इसीलिए यीशु 8 पद में कहना जारी रखता है, which is our 5th point. जो कि हमारा 5वां विचार है, Your mission should be my program, not yours. तुम्हारा उद्देश्य होना चाहिए मेरा कार्यक्रम, ना कि तुम्हारा अपना। And my program is to be my witness. और मेरा कार्यक्रम है कि मेरे गवाह बनो। And do so only through the power of the Holy Spirit. और ऐसा केवल पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा करो। Only faithful witnessing through the power of the Holy Spirit will bring about a permanent change in the world. केवल पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा सच्चाई से गवाही देना ही संसार में स्थायी बदलाव लाएगा। How will it accomplish that? ये कैसे पूरा होगा? By bringing change in people's hearts. लोगों के हृदयों में परिवर्तन लाने के द्वारा। Your faithful testimony and the Holy Spirit's power will bring a true and lasting impact upon the world. आपकी सच्ची गवाही और पवित्र आत्मा की शक्ति संसार पर एक सत्य और बना रहने वाला प्रभाव डालेगी। Only through the dynamos of the Holy Spirit working in us. केवल पवित्र आत्मा के शक्ति यंत्र के हम में काम करने के द्वारा ही will the world be changed. संसार बदला जाएगा। Our message is his person. हमारा संदेश उसका व्यक्ति है। Let's now look at all the first 5 before we get to the 6th one. अब आइए छठी बात पर विचार करने से पहले पिछली सभी 5 बातों को देखें। Number 1, नंबर 1, our message is his person. हमारा संदेश उसका व्यक्ति है। Secondly, दूसरा, his manifestation is our proof. उसका प्रकटीकरण हमारा प्रमाण है। Thirdly, तीसरा, his might is our promise. उसकी शक्ति हमारी प्रतिज्ञा है। Fourthly, चौथा, the master's plan is our priority. हमारे स्वामी की योजना हमारी प्राथमिकता है। Fifthly, 5वीं बात, our mission is his program. हमारा उद्देश्य उसका कार्यक्रम है। Now let's look at the 6th and the last point in these first 11 verses. अब आइए इन पहले 11 पदों में छठे और अंतिम विचार को देखें। Our motivation
is the prospect of his return. उसकी वापसी की प्रत्याशा हमारी प्रेरणा है। Let me ask you a question. मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, Have you ever watched a man in love? क्या आपने कभी किसी व्यक्ति को प्रेम में डूबे हुए देखा है? He cannot wait to see his beloved. वो अपनी प्रेमिका से मिलने की प्रतीक्षा नहीं कर सकता। He is always thinking about how he is going to tell her about his accomplishments. वो हमेशा यही सोचता रहता है कि कैसे वो उसे अपनी उपलब्धियों के बारे में बताएगा। He cannot wait to tell her about his thoughts of her, वो उसके प्रति अपने विचार उसे बताने की प्रतीक्षा नहीं कर सकता, or about their future plans together. या उनकी दोनों की भविष्य की योजनाओं के बारे में। Even the most dense of men become very creative and thoughtful on how to gain his beloved's approval. यहाँ तक कि सबसे मंद बुद्धि व्यक्ति भी अपनी प्रेमिका की स्वीकृति पाने के लिए बहुत विचारशील और सृजनात्मक बन जाते हैं। But if you ask him why he's doing all this, परंतु यदि आप उनसे पूछें कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, he would say to please his beloved, of course, वो कहेगा हाँ बिल्कुल, अपनी प्रेमिका को खुश करने के लिए, to honor her, उसकी प्रशंसा करने के लिए, to gain her approval. उसकी स्वीकृति पाने के लिए। What motivates you, my listening friends, to be a witness for what Jesus has done for you? मेरे श्रोता मित्रों, जो यीशु ने आपके लिए किया है उसके गवाह बनने के लिए कौन सी बात आपको प्रेरित करती है? Some of you may say, an overwhelming sense of gratitude. आप में से कुछ शायद कहें कि आभार का असीम एहसास, And that's good. और ये अच्छी बात है। Others would say, कुछ और कहेंगे, in thankfulness for opening my spiritual eyes, मेरी आत्मिक आंखें खोलने के लिए धन्यवाद का एहसास, and that I have escaped from hell to heaven. और ये कि मैं नरक से बचकर स्वर्ग का अधिकारी हो गया हूँ, And that's very good. और ये बहुत अच्छी बात है। Others may say, कुछ और कहेंगे, because I do not want my friends and loved ones to end up in eternal torment. क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे मित्र और प्रियजन सदाकाल के संताप में चले जाएं, And that's very good. और ये बहुत अच्छी बात है। But above all, we are motivated because we know that the one who loved us so is coming back one day. परंतु सबसे बड़ी बात, हम प्रेरित होते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि वो जिसने हमसे प्रेम किया एक दिन वापस आ रहा है। What motivates us are the things I just mentioned. जिन बातों का अभी मैंने जिक्र किया यही हमें प्रेरित करती हैं। But the greatest motivation is the fact that one day our beloved Lord is going to ask us the question. परंतु सबसे बड़ी प्रेरणा ये तथ्य है कि एक दिन हमारा प्रेमी प्रभु हमसे ये प्रश्न पूछने वाला है, How did you use the opportunities I gave you to witness for me? तुमने उन अवसरों का प्रयोग कैसे किया जो मैंने तुम्हें मेरी गवाही देने के लिए दिए थे? Were you a silent witness for me or did you testify to what I have done for you? क्या तुम मेरे मौन गवाह थे या जो कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया तुमने उसकी गवाही दी? Did you keep quiet about me with your business associates? क्या तुम अपने व्यवसायी सहयोगियों के साथ मेरे बारे में चुप रहे? With your neighbors and your friends? अपने मित्रों और पड़ोसियों के साथ? Or did you tell them about my salvation for you? या तुमने तुम्हारे लिए मेरे उद्धार के विषय में उन्हें बताया? This same Jesus, the angel said, is coming back. स्वर्गदूतों ने कहा यही यीशु वापस आ रहा है। Our motivation is the prospect of his return. उसकी वापसी की प्रत्याशा हमारी प्रेरणा है। Some years ago, a friend of mine told me the following. कुछ साल पहले मेरे एक मित्र ने मुझे बताया, A friend asked him to join him at a social event on Sunday morning. कि उसके एक मित्र ने उसे रविवार सुबह को एक सामाजिक समागम में शामिल होने के लिए कहा। And my friend said, no, I can't do that. I go to church on Sundays. और मेरे मित्र ने उत्तर दिया, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, रविवार को मैं आराधना सभा में जाता हूँ। His friend said to him, उसके मित्र ने उससे कहा, I don't know what your religion is, but you sure kept it to yourself. मुझे नहीं पता कि तुम्हारा धर्म क्या है, परंतु तुम इसे बिल्कुल अपने तक ही रखते हो। I have invited you to social events many times, मैंने तुम्हें कितनी बार सामाजिक कार्यक्रमों में आमंत्रित किया है, but you have never invited me to go to church with you. परंतु तुमने कभी मुझे अपने साथ प्रार्थना भवन जाने के लिए आमंत्रित नहीं किया। My friend said, मेरे मित्र ने कहा, that was the greatest rebuke I've ever received. ये मुझे पड़ी मेरी सबसे बड़ी डांट थी। Now let me ask you, my listening friend, अब मेरे श्रोता मित्र, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, are you a silent witness? क्या आप एक मौन गवाह हैं?
Today you can make it your goal and your plan to be an active witness for Jesus Christ. आज आप यीशु मसीह के सक्रिय गवाह बनने को अपनी योजना और अपना लक्ष्य बना सकते हैं। And after you make that decision, I hope you write to us and tell us. और ये निर्णय लेने के बाद मुझे आशा है कि आप लिखकर हमें बताएंगे। Until next time, I wish you God's richest blessing. अगले समय तक मैं आपके लिए परमेश्वर की उत्तम आशीष की कामना करता हूँ।